हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी पेंशनर मजदूर श्रमिक बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया की है जिसमें मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में पेंशनर रूल बनाने की बात कही है। बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री को यह मालूम ही नहीं है कि कोई भी कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है और जो पेंशनर रूल 1972 में सरकार ने बनाया था वो बेहतर है, उसे बदलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री हवा में बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनपीए को ओपीएस में लाने के लिए कार्य किया और उसे सरकार ने लागू भी किया, लेकिन 50% को ही ओपीएस मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो 30% को ही मिल रही है। इसके अलावा लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुटी तथा अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते कर्मचारियों को नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को ठग कर सत्ता हासिल करने के बाद 14 महीने में 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज वर्तमान सरकार ने ले चुकी है, लेकिन एक भी कार्य कर्मचारियों के हित में नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार जो है पेंशन रूल बदलेगी। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पेंशन रूल तो केंद्र सरकार बदलता है और 1972 में जो है पेंशन रूल बने और सारी स्टेटों ने उनको फॉलो किया। हिमाचल सरकार इसमें कोई भी कानून ला नहीं सकती और मैं तो ये समझता हूँ कि फजूल की बातें हैं, गुमराह करने वाली बातें हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने सरकार को कहा कि कर्मचारी पेंशनों को जो है DA 12% वो दिया जाए, एरियर दिया जाए और जो रिवर्समेंट का पैसा है 25 करोड़ जो सरकार के पास 1 साल से नहीं मिला वो दिया जाए, क्योंकि प्रदेश के अंदर ऐसी हालत खड़ी हो गई है कि मतलब जो पेंशन है बिना इलाज के मर रहे हैं। अभी भी 40-45 पेंशन जो मर गए हैं उनको अपना इलाज नहीं कर पाए। तो मेरी तो सरकार से ये है कि भैया जब आप लोगों को आप रिवर्समेंट का पैसा ले रहे हैं तो कर्मचारियों ने पेंशनों ने क्या बिगाड़ा है। तो दूसरी बात ये है कि और हमने जो पूरे प्रदेश में जन जाने का अभियान चलाया है वो तो सरकार के खिलाफ चलेगा। अगर सरकार बिफोर लोकसभा इलेक्शन हमारी सारी मांगें मानती है तो ठीक है, हम फिर क्यों सरकार का गुणगान करेंगे, फिर हम विरोध थोड़ी नहीं करेंगे। परंतु आज की स्थिति में तो इस वक्त ऐसी हालत है, 14 महीने हो गए हैं सरकार को सत्ता में आए, पर ये है कि कर्मचारी पेंशन को एक भी पैसे का लाभ जो है नहीं मिल रहा है। और आप देखिए कि इन 14 महीनों में 14,100 करोड़ का कर्जा इन्होंने ले लिया। अरे वो डाला कहाँ? कर्मचारियों को तो पेंशन को तो एक पैसा भी नहीं मिला। तो इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री महोदय से भी ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आपने पूरे देश में जो है भ्रष्टाचार का जो अभियान छेड़ा है, ठीक है, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको अंदर करो, उसकी संपत्ति को जब्त करो, मामले दर्ज करो, ये चल रहा है सारा। पर हिमाचल के बारे आप खामोश क्यों हैं? हिमाचल के बारे जो जिन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए, कोर्टों में केस चले, ईडी में चले, सीबीआई में चले, उसके बारे में क्यों नहीं आप हिमाचल के बारे बोल रहे हैं? और मैं तो हिमाचल प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं इनसे भी कहना चाहूँगा कि इस बारे में खामोश क्यों हैं। या तो उस वक्त जो है उन नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज नहीं करनी चाहिए, रेड नहीं करनी चाहिए थी। आज हिमाचल में जो है लोग पूछ रहे हैं, आज 70 लाख जनता ये पूछ रही है, या तो उस टाइम जो किया केंद्र सरकार ने कि सीबीआई ईडी ने किया वो गलत है, पर अगर है तो करे। मैंने तो देश के मुख्य न्यायाधीश को भी लिखा है कि जहां इनके जो पेंडिंग मामले हैं उन पर तत्काल जो है कार्रवाई होनी चाहिए।